हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी एमटीएस 2024 एग्जामिनेशन के सभी परसेंटेज क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि मैं चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन अब करने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2024 का। और इस एग्जाम में परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बात करो तो 50 प्लस हो जाएंगे या करीब करीब 50 जरूर होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें परसेंटेज के केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ इलेक्शन प्लस पॉपुलेशन बेस्ड, इलेक्शन प्लस पॉपुलेशन बेस्ड यानी कि जनसंख्या आधारित और चुनाव आधारित प्रश्नों को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ओनली जो जनरल क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है एनके मैथ्स का उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये बोल रहा है इफ मोहन्स इनकम इज 20% लेस देन अरविंद्स इनकम, देन हाउ मच परसेंट इज अरविंद्स इनकम मोर देन मोहन्स इनकम। यानी कि मोहन की जो आय है वो अरविंद से 20% कम है और अरविंद की आय मोहन से कितने प्रतिशत अधिक होगी ये हमें बताना है। बहुत ही आसान है, देखो ये मोहन ये अरविंद। अब आप लगा लो कि मोहन की आय क्या बोल रहा था कि अरविंद से 20% कम है, तो देखो जिससे बोल रहा है ना उसको आप 100 मान लो। जैसे अरविंद की आय से बोल रहा है तो अरविंद को आप बोलोगे 100, तो मोहन का कितना हो जाएगा 20 कम यानी कि 80। अब आपको बताना है कि मोहन, आप चाहो तो इनको काट के इसको और आसान बना सकते हो, जैसे 20 चौके 80 और 20 पच्चे 100। अब आपको बताना है कि अरविंद का मोहन से कितना अधिक है, तो ये चेक कर लो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो 4 को नीचे रखोगे और गुणा में 100। ये आपका आंसर आएगा, 4 से काटोगे ये 25% आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के और इससे आसान भी तरीका हो सकता है, लेकिन जो आसानी से समझ है वो यही तरीका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय 60%, व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है और उसकी बिक्री ऐसे में 60% बढ़ जाती है, तो आमदनी पर कितना प्रभाव पड़ेगा परसेंटेज में, ये बताना है। देखो एक तरीका तो हो सकता है आपके पास जो सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लो किसी चीज की प्राइस बढ़ी या घटी तो आप प्लस माइनस ए, अगर बढ़ी तो प्लस और घटी तो माइनस लगा सकते हो। वैसे ही प्लस माइनस बी, ये दोनों अलग अलग परसेंटेज है और फिर प्लस माइनस आप ए बी बाई 100, ये फाइनल परसेंटेज चेंज आता है जब 2-3 बार अलग अलग चेंजिंग होता है तो। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप सोचते हो यहाँ पर, तो आप देखोगे कि 10% पहले कम हुई तो आप बोलोगे कि हम माइनस का 10 लिख देते हैं। फिर 60% बढ़ा तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस का 60। अब ये प्लस माइनस कितना बनता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को मिला के आप माइनस लिखोगे। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि आप लिखोगे 600 इन दोनों को गुणा करके और बटा 100। ये दोनों से ये दोनों जीरो कटेगा, फिर आपका बचा देखो ये माइनस में 10 और माइनस में 6 यानी कि 60 और माइनस का 16, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये आपका 44% बच रहा है। अब ये पॉजिटिव बच रहा है, इसका मतलब कि ये वृद्धि हुआ, तो 44% की वृद्धि, ऑप्शन सी। बाकी आप इसको चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे आप लिखते कि ये 100 है, मान लो एक बार 10% कम हो गया तो आप 90/100 लिख देते, 100 में से 10 कम कर दो। फिर 60% बढ़ गया तो इसमें 160/100 से गुना करो। अब 160 क्यों, क्योंकि 60% बढ़ गया है। अब इसको आप काट पीट लो, आप काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 16 में 144 होता है। आप बताओ पहले 100 था अब 144 हो गया तो कितना बढ़ गया, 44%। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है एक संख्या में 24% की वृद्धि करती जाती है और फिर उसमें 25% की कमी कर दी जाती है, तो ओवरऑल कमी या वृद्धि। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप सॉल्व कर लो। जैसे एक बार 24 बढ़ गया तो आप प्लस का 24 लिख लो, फिर 25 कम हो गया तो माइनस का 25, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इन दोनों का गुणनफल यानी कि 24 गुणा में 25 डिवाइडेड बाई 100। आप काटोगे 25 चौके 100 और 4 से 6 चौके 24, इनको माइनस करोगे तो -1 आ गया और माइनस का है 6, -1 एंड -6 इज -7, सो दैट ओवरऑल 7% लॉस होगा यहाँ पर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर। देखिए दोस्त, अगले प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, टू सक्सेसिव इंक्रीज
increases of 15% each is by what percentage more than the two successive decreases of 12% each। यानी कि दो बार 15% का इंक्रीज किया जाए और दो बार 12% का डिक्रीज किया जाए, तो जो डिक्रीज वाली वैल्यू होगी वो इंक्रीज वाले वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव मालूम पड़ता है। आप देखो, जैसे 15% का दो इंक्रीज करेंगे, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। दिस इज द टोटल परसेंटेज चेंज ऑफ टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, यानी कि वृद्धि हो, इंक्रीज हो तो आप प्लस यूज करेंगे, और अगर डिक्रीज हो यानी कमी हो तो माइनस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 15% दो बार है तो 15 15 30 हो जाएगा, और फिर प्लस आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 यानी कि 225/100, तो ये 2.25 आ जाएगा, यानी कि टोटल 32.25%। ये आ गया इंक्रीज वाला। सेकेंड केस में क्या है, आपको सेकेंड केस में दो बार डिक्रीज करना है 12% का, तो -12 आप लिखोगे, -12 फिर से, और माइनस माइनस का प्लस, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 100। ये ओवरऑल चेंज आएगा। ये 12 दूना 24 में से 1.14 माइनस करोगे तो ये 22.56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल परसेंटेज चेंज आया। अब आप देख लो कि इससे ये कितना ज्यादा है, डायरेक्ट नहीं देखना है। हाउ, यहां पर देखो क्या पूछ रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज मोर, यानी कि परसेंटेज यहां पर भी कैलकुलेट करना है। आप डायरेक्ट अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे तो नहीं निकाल पाओगे। डायरेक्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो मान लो अगर आप माइनस करते हो तो ये देखो 15 में से 6 गया 9, फिर बच जाएगा यहाँ पर 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पर आ गया, एक काम करते हैं हम, फिर इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन ना, इसको मैं 0 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मिनिमल अंतर आएगा। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, सभी ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है, यानी कि दूर दूर ऑप्शन है, काफी करीब करीब का नहीं है, तो मैं इसको 0 बना देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ पर 0.75 आएगा, और यहाँ पर 9.75 आ गया, और किससे ज्यादा है, 22.5 है, तो नीचे मैं लिखूंगा 22.5 और इंटू का 100। ये कैलकुलेट करना है मुझे। अब इसको काटोगे, ये परसेंटेज में चेंज पूछ रहा है, यहां पर काटोगे तो आप देखोगे कि ये डेसिमल आपका, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, यहाँ पर एक जीरो था, हालांकि ये वाला जो हमने छोड़ दिया, तो इस जीरो को ना काट के हम ऐसे लिखते हैं कि देखो ये जीरो था तो इस डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, और इस जीरो से अब इसको काट देते हैं, और ये 15 से आप काट सकते हो, जैसे 15 छक्के 90 और 15 पिछे 75, 15 का ये स्क्वायर ही है, ये 3 पच्चे 15 और ये 13 पच्चे 65, तो कितना आ गया आपका, ये 130 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 चौके 12, और कितना आ गया आपका 3 या 9, 43 के आसपास आपका आंसर आएगा, और 43 के आसपास ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, 18% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 70% किराए पर खर्च करता है, अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा है? बहुत ध्यान से अगर आप समझते हैं, देखो 12%, यहां पर ध्यान दीजिए, आय का 12% और फिर 18% भोजन पर, या 18% शिक्षा पर, ये कह रहा है 12% भोजन पर 18% शिक्षा पर, और यहाँ शेष का लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, शेष का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अगर लिखूंगा कि देखो 100 रुपए अगर इनकम थी, टोटल आय ये उसका 100 रुपए था, इसमें से क्या क्या खर्च हुआ, तो आप बोलोगे कि 12% तो खर्च हो गया आपका किस पर, भोजन पे यानी कि फूड पे। ठीक है, बाकी कह रहा है कि 18% खर्च हो गया एजुकेशन पे यानी कि शिक्षा पे। अब यहां पर देखो शेष का, यानी कि जो रिमेनिंग होगा उसका 70% खर्च हो रहा है इसका हाउस रेंट पे। ठीक है, यानी किराए पे। तो पहले यहां पर रिमेनिंग देखो कि बचा कितना, तो 12 और 18 अगर 30% खर्च हो गया 100 में से, तो बचा कितना, 70%, या फिर 70, यहां पर आप परसेंटेज ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 पे निकाल रहे हैं। अब 70 में से ये क्या कह रहा है कि 70 में से यहां पर 70% खर्च हो गया, तो इसका अगर 70% खर्च हो जाएगा तो 30% बच जाएगा, यानी 70 का 30%, 7 या 21, तो 21% ओवरऑल बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हुआ। और अगर अभी भी आप कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट सीधा कॉन्सेप्ट जो मैंने कई बार समझाया है अपने पहले की पुरानी वीडियो में, परसेंटेज की अगर आपने देखी हो, तो डायरेक्ट आप वैसे समझ सकते हैं, जैसे आप लिखते कि मान लो इनकम 100 रुपए था, तो दो बार मिला के सबसे पहले देखो 12 और 18, यानी कि 12 प्लस 18, पहले 30% खर्च हो गया, तो आप बोलोगे कि 70% बच गया, 30% खर्च हो गया, तो ठीक है, ये रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग में से भी, यानी कि बचे हुए में से भी 70% खर्च हो जाता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो इसमें से अगर 70 खर्च हो गया तो 30% और बच जाएगा, यही होगा ना। अब इससे ये काट दो, इस दो जीरो से ये जीरो, तो ये 7 या 21% ओवरऑल बच जाएगा। आप ऐसे भी ये चीज समझ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि इन 2016 द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इंक्रीज्ड बाय 5%, नेक्स्ट ईयर वो डिक्रीज हो जाता है 5% से, एंड ऑफ द ईयर ऑफ 17 इट्स प्राइस was this rupees, what was its price at the beginning of the year 16। देखो बहुत मुश्किल नहीं है, उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना है। उल्टा कॉन्सेप्ट का मतलब कि जैसे आप बोलोगे कि लास्ट प्राइस हमें मालूम है, दैट इज 47880, और एक बार 5% का क्या आया था, कमी। 5% का मतलब होता है 1/20, और कमी का मतलब कि 20 में से एक कम कर दो तो 19/20 बच जाएगा। तो यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट लगाना है, तो हम 20 को ऊपर लिखेंगे और 19 को नीचे। उल्टा कब लगाते हैं, जब लास्ट की वैल्यू आपको गिवन हो और फर्स्ट की वैल्यू पूछ रही हो। यहाँ पर अंतिम यानी कि 17 के लास्ट में दिया है और 16 के पहले पूछ रहा है, तो उल्टा लगेगा, यानी कि 20 को ऊपर और 19 को नीचे लिखेंगे। और एक बार 5% का वृद्धि हुआ है, यानी 20 पे एक बढ़ जाएगा, तो आप 20/21 लिखोगे, एक बढ़ेगा क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने माइनस करके लिखा था, तो आप प्लस करके समझोगे। अब इनको आप काटो, जैसे ही आप काटने जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये 19 से काट के चेक करते हैं। जैसे 19 दूना 38 हो गया, तो बचा आपके पास 7 2 9, 19 पीछे 95, तो बच गया 19 दूना 38 और 0, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा 19 से। 21 से काट के चेक कर सकते हो, 21 एक बार में, तो 4 और 2, 21 दूना 42 और 0, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 12 दूना 24, 24 दूना 48 पर 1 2 3 0, और ये ऑप्शन ए में है, सो दैट ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉस्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड विद इक्वल परसेंटेज इन 2 ईयर्स, यानी कि किसी रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 2 सालों में बराबर बराबर परसेंटेज में बढ़ता है। द प्राइस इंक्रीज टू दिस फ्रॉम दिस, व्हाट इज द इक्वल एनुअल परसेंटेज, यानी कि जो 2 बार बराबर बराबर चेंज हुआ है वो कितना हुआ होगा। देखो आप ये 100 पर भी करके चल सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि कितना चेंज हुआ। अगर मैं एक बार में पूछूं कि कितना चेंज हुआ, 120 से बढ़ के और 145 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे कि हम एक काम करते हैं, डिफरेंस देखते हैं सबसे, तो आप बोलोगे 25.2 इतना बढ़ा, और कितने से बढ़ा, 120 से, और गुणा में 100। ये मैं ओवरऑल निकाल रहा हूं कि ओवरऑल कितना परसेंट का इंक्रीज आया टोटल मिला के एक ही बार में। तो आप देखोगे कि इस डेसिमल से ये 0 कटेगा और इस 0 से ये 0 कटेगा, 12 से आप काटोगे तो 12 दूना 24, और 12 एक बार में, यानी कि 21% बढ़ा है। अब आप 2 सक्सेसिव इसमें से चेक करो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 2 बार बढ़ाएं तो 21% आ जाए। जैसे जो आसान है उसको चेक करो, 11 को चेक करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, अभी मैंने बताया। और चूंकि इसमें ए बी बराबर है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस ए और प्लस ए गुणा ए बाई 100, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, तो आप इसको 2a लिख सकते हो और प्लस ए स्क्वायर बाई 100। ये एक बार में चेंज आएगा, जैसे 11 को लिखोगे 11 दूना 22, 22 ही ज्यादा हो गया, और अभी तो प्लस होना है, यहाँ 21 ही आना है, तो 11 से छोटा आंसर होगा, ये दोनों चला गया। 10 को आप चेंज करो, 10 को चेक करोगे तो 10 दूना 20 और प्लस 10 का स्क्वायर 100/100, ये 21 बन जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बाकी और भी तरीके हैं जिससे हम ये निकाल सकते थे, लेकिन ये मुझे ज्यादा आसान लगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना परसेंट और इतना परसेंट अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट, अच्छा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत। आसान तरीका क्या हो सकता है, देखिए जैसे मान लो सबसे पहले तो तीसरी संख्या को आप कुछ मानोगे और उसका इतना परसेंट और इतना परसेंट बढ़ाओगे, तो ये चूंकि परसेंटेज आसान हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को ब्रेक करते हैं। 6.25% कितना हुआ, आप बोलोगे 6.25% हुआ, आप या तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो या डायरेक्ट आप 625/100 लिखते और ये डेसिमल हटाओगे तो एक बार जीरो और आ जाएगा। ये 25 का स्क्वायर है तो 25 से ये कट जाएगा, और ये 25 चौके 100, ये भी 25 चौके 100 कटेगा, 2 जीरो, और ये 25 कट गया, यानी कि ये 1/16 है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये अगर थर्ड नंबर है यानी तीसरा, तो ये आपका फर्स्ट नंबर है, पहली संख्या, यानी कि तीनों नंबर को अगर मैं ए बी सी लिखूं, तो आप बोलोगे कि तीसरी संख्या अगर 16 है ना, तो पहली वाली उससे एक ज्यादा है, 6.25% ज्यादा होने का मतलब कि ए इससे एक ज्यादा है, तो ये 17 हो गया। और बी जो था वो सी से 25% ज्यादा था, 25% का मतलब 1/4 ज्यादा था, 25% 1/4 होता है, तो 16 का 1/4, यानी 4 ज्यादा, तो इसमें 4 बढ़ाओगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 20, 16 और 4 20, 25% ज्यादा का मतलब 20 आ गया। अब ए बी से कितना ज्यादा, कितना परसेंट है, यानी कि 17 जो है, ये 20 का जिसका कहता है वो नीचे रखते हैं, जैसे 20 का बी का पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या नीचे रख देंगे और गुणा में 100, ये 20 25 100 और 17 पीछे 85%, सो दैट ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि एक निवेश में पहले महीने में 15% बढ़ता है, दूसरे में 20% और तीसरे में आपका 10% की कमी, और प्रारंभिक दे रहा है, अंतिम पूछ रहा है। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट हो गया। इसका मतलब कि हम सीधा सीधा लिखेंगे। जैसे आप लिखोगे कि पहले ये 5,000 था, अगले महीना में 15% बढ़ा तो 115/100, अगले महीने में 20% बढ़ा तो ये 120/100 हो गया, एंड लास्ट मंथ में 10% डिक्रीज हुआ तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो ये 90/100 आ गया। अब इसको काटो पीटो और आंसर निकालो। तो ये 2 और 2 4 जीरो से ये 1 2 3 और 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से 1 जीरो ये। अब ये 5 से 5 दूना 10 और ये 2 से 2 छक्के 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आ गया। अगर मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या होगा कि यहाँ पर 9 है तो आंसर वही पॉसिबल होगा जो 9 का मल्टीपल हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डिजिटल सम आएगा यहाँ पर डीएस, वो 9 आएगा। ऑप्शन चेक करो, 6 4 10 2 12, 9 से नहीं कटा, 6 3 9 4 13, ये भी 9 से नहीं कटा, 6 6 12 एंड 2 14, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हुआ, ये 6 2 8 और एक 9, ये 9 आ रहा है। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कर्मचारी के वेतन में 80% की कमी हो जाती है, फिर घटाए गए वेतन में 80% की वृद्धि हो जाती है, तो ओवरऑल परसेंटेज बताओ। तो ये सेम टाइप से आप फॉर्मूला से जा सकते हो, जैसे -80 कम हुआ, फिर -80, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 80 गुना में 80 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल आउट होगा। तो ये 80 और 80 माइनस का 160 और प्लस ये 8 का स्क्वायर हो गया 64। इसको माइनस करोगे तो देखो 10 में से 4 किया तो 6, और यहां बच गया कितना, 15 में से 6 गया तो 9, माइनस में आ गया 96। तो माइनस में कर्मचारी की वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। अच्छा, एक बार वृद्धि होता है, यहाँ पर वृद्धि हुआ है तो हमने थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये सब मिटाना होगा हमें। सेकंड केस में यहाँ पर क्या है, इंक्रीज है, यानी कि ये प्लस होगा। यही बात है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट में रिड्यूस हुआ है, सेकंड में इंक्रीज हुआ है, तो माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस। और यहाँ पर ये आपका 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 सही था, ये 2 जीरो कटा, ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट होगा, इनका कोई वजूद नहीं है, माइनस प्लस जीरो हो गया, तो ये माइनस का 64 आ गया ये मल्टीप्लाई करके, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ, दैट मीन्स ऑप्शन बी। आप ये भी कर सकते थे कि 100 गुणा में 80 घटा तो 20/100, फिर 80 बढ़ा तो 180/100 करके और निकाल सकते थे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 18 दूना 36, तो आप बोलते 100 से 36 रह गया तो कितना कम हो गया, 64%। दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द रेट ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एवरी ईयर, द रेट ऑफ sorry the rate in the next year would be this rupees per liter. What is the difference between the prices per liter of the oil in the last year and this year? अच्छा देखो, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं और दिस ईयर की बात करूं, यानी पिछले साल और इस साल, क्या अंतर रहा, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो 12% का इंक्रीज हो जाता है प्रत्येक वर्ष। 12% का मतलब क्या हुआ, 12/100, जिसको काटोगे तो 3 चौके 12, 25 चौके 100 आएगा, यानी कि 3 रुपए हर एक साल बढ़ेगा अगर प्रत्येक वर्ष 25 रुपए की प्राइस हो। यानी पिछले साल 25 रुपए अगर था तो इस साल 3 रुपए बढ़ के कितना हो गया, उस पे 28 रुपए हो गया। यही कहने का मतलब है, यहाँ पर इस साल का दिया हुआ है कि ये है, और हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप बोलो कि 3 का, तो हमें 3 की वैल्यू बताना है ओवरऑल। सबसे पहला बात की आंसर वो होगा जो 3 से कट जाए, जिसमें ये भी पॉसिबल है, 5 4 9 1 10 ये नहीं कटेगा, 5 5 10 1 11 ये नहीं कटेगा, 7 5 12 1 13 ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचा, और वो है ऑप्शन ए, ये सही हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो तरीका क्या होगा कि हमारे पास इस ईयर का प्राइस है 28, जिसकी वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल प्राइस दे रखी है 125.44, और हमें 3 की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं पहले इसको 4 से काटूं तो 4 तियां 12, फिर आ जाएगा आपका 4 एक बार में, और डेसिमल 4 तियां 12, और फिर 4 छक्के 24, और इसको 7 से अब काटो तो ये आ जाएगा 7 चौके 28, और 7 चौके 28 हो गया, और फिर बच गया कितना, 3 और 3, तो डेसिमल में आ जाएगा फिर से 7 चौके 28, 3 3 है ना, तो 7 से काट रहे हैं तो 7 चौके 28, और बच गया आपके पास 2 और 3 5 पर 6, तो 7 8 56, ये एक की वैल्यू आ गई, और हमें 3 की वैल्यू बतानी है। तो भी ये पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 1 मिनट मुझे फिर से चेक कर लेना चाहिए। अगले वर्ष है,
अच्छा, अगले वर्ष में ये बोल रहा है ना, ये अगले वर्ष की बात कर रहा है, 1 मिनट। पिछले वर्ष और इस वर्ष का ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अगले वर्ष का बात कर रहा है, तो हमने इसका मतलब कि ये, हालांकि आंसर तो सही निकाला लेकिन ये तरीका गलत लगा दिया। यहाँ पर क्या है कि फिर नेक्स्ट ईयर की बात की गई है यहाँ पर। अगर नेक्स्ट ईयर का बात आ गया तो आप ऐसे समझो कि नेक्स्ट ईयर अगर यहाँ पे है तो ये 28 और 1 मिनट, ये 28 और 25 हमने यहाँ पर गलत लिख दिया। और ये समझिए आपकी, अगर 25 यहाँ पर इस साल में 25 है तो नेक्स्ट ईयर में कितना बनेगा, 28 हमें यहाँ देखना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से हम इस 28 की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अगले वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में ये दिया है। और हमें इस साल और इससे पिछले साल की बात करनी है। अब देखो 3 वाला जो तरीका हमने लगाया वो सही इसीलिए हो गया क्योंकि हर एक बार डिफरेंस 3 का ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी लिखूंगा कि यहाँ पर अगर वैल्यू 25 होती तो यहाँ पर फिर से 28 होना चाहिए था उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हमें चेंज करना होगा, यानी कि इन दोनों को सेम करना होगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आप ऐसे सोच सकते हो कि हम ऐसे लिख लें कि मान लो अभी वैल्यू अगर x होगी, ठीक है, लेकिन उसमें फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले आपको। जैसे आप x लिखोगे तो पहले साल 12% बढ़ गया तो आप 112/100 लिखोगे, फिर 12% बढ़ गया 112/100, यानी कि ये अभी का है, ये ये पिछले साल का, ठीक है, ये क्या है, लास्ट ईयर का है, पिछले साल का। और ये हो गया इस साल का यानी दिस ईयर। और फिर ये नेक्स्ट ईयर में चेंज होके और आपका फाइनल बन रहा है 125 और 0.44। तो ये सब कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ा रहा है, हमें चूंकि डिफरेंस बताना है तो हमने 3 वाला ढूंढ लिया और वही आसान तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति अपने वेतन में 20% की कमी कर लेता है, फिर कम किए गए वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि उसका पहले वाला वेतन आ जाए। देखो 20% का कमी किया गया, इसका मतलब 100 था तो 80 बना दिया, फिर से 80 को अगर 100 बनाना है तो 20 बढ़ाना होगा। किस पे 20 बढ़ाना होगा, 80 पे, और गुणा में 100। तो ये 20 चौके 80 और 4 से 25 चौके 100, तो 25%। और ये बहुत आसान सवाल है, बहुत बार आ चुका है, पहली बार नहीं है। फिर से अगले सवाल की बात करें, जब किसी संख्या में पहले 18% की वृद्धि की जाती है फिर 18% की कमी की जाती है तो संख्या, जब भी कमी और वृद्धि दोनों अगर बराबर हो तो डायरेक्ट आप x² / 100% का कमी याद रख सकते हैं। ये लाभ हानि में ऐसे बहुत सवाल आते हैं। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और बटा 100 यानी कि 3.24% का डिक्रीज। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। या आप फॉर्मूला जो ए बी वाला मैंने बताया था वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इफ द रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन 22 kg मोर फॉर दिस रुपीज देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। देखो 10% की कमी हो गई। 10% कमी का मतलब आप क्या समझ रहे हो, 10% का मतलब हो गया कि देखो 10% बनता है 1/10, अगर आप परसेंटेज काटोगे तो 10/100, यानी कि 10 रुपए था प्राइस तो उसमें एक कम हो जाना, यही ना। इसका मतलब अगर मैं प्राइस की बात करूं यहाँ पर तो आप लिखोगे पहले प्राइस अगर 10 था तो अब कितना बन जाएगा, एक कम होके 9, ठीक है। ये पहले का है और ये है अब का, ठीक है। अब कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि खपत कितनी होगी, खपत की मैं बात कर रहा हूं, चावल यानी ये चावल का बात हो रहा है। तो आप बोलोगे कि चावल, इसका मतलब पहले 9 kg खरीदा जाता था तो अब 10 kg खरीदा जाएगा, ठीक है। अब चावल में अगर ये डिफरेंस आ रहा है, पहले 9 kg और अब 10 kg, तो कितना चावल ज्यादा खरीद पा रहे हैं, 1 kg। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना है, 22 kg, यानी कि 22 kg वो एक्स्ट्रा और खरीद पा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 1 आया, तो 1 की वैल्यू अगर 22 kg है और हमसे ओरिजिनल वाला पूछ रहा है, यानी 9 की वैल्यू निकालोगे तो 22 नमे हो गया, 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि 198 kg पहले खरीद पाता था, कितने रुपए में, 250 रुपए में। तो पर केजी रेट क्या हुआ, तो आप निकालोगे कि देखो भाई 198 kg का दाम कितना है, 250 रुपए। तो पर केजी कितना हुआ, 250 को 198 से डिवाइड कर दो, बस ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो कि देखो 198 kg की प्राइस है अगर 250, तो 1 kg की प्राइस कितनी होगी, 250/198। ये काटना है तो लगभग कितना होगा, अगर मैं इसको 198 को 200 ही मान लूं, लगभग 200 के करीब है, लेकिन आंसर भी काफी करीब करीब है, तो ये 200 मानने वाला
हम हटाते हैं, जिद ये छोड़ते हैं और डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। आप चाहो तो एक बार काट भी सकते हो, ये 125 आ जाएगा और ये 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 5 2 7 1 8। तो 99 से 125 को डिवाइड करो तो ये एक बार में 99 कटेगा। बचेगा कितना आप देखो, 15 में से 9 गया 6 और ये कितना बच गया, 11 में से 9 गया तो बच गया आपके पास 2। फिर डेसिमल लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, तो 9 तिया 27, ये दो बार में ही कट पाएगा। तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और एक 19, ये कितना आ गया 198। तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर आ गया 15 में से 9 गया तो 6, 62 आ गया। तो एक जीरो और लगाओगे तो ये 9 सत्ते 63, 7 से यानी कि 6 बार में जाएगा ये लास्ट लास्ट। तो 1.26 हालांकि दो दो ऑप्शन में दिया गया है, तो इसी दोनों में से कोई सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 16 में आप सी मारो या डी मारो, 1.26 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 4 विषय हैं, ठीक है, 4 विषय हैं परीक्षा में, जिसमें से प्रत्येक के 100 अंक है। एक विद्यार्थी पहले विषय में 78, दूसरे में 75 और तीसरे में 90% अंक प्राप्त करता है। ओवरऑल उसे 85% अंक आए, तो चौथे विषय में उसे कितना परसेंट अंक मिला होगा, ठीक है। तो ये एवरेज, ग्रुप एवरेज टाइप का हो गया, ठीक है। जैसे आप अलग अलग 4 सब्जेक्ट्स हैं तो सब में अलग अलग आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। क्या तरीका हो सकता है, देखो एवरेज का सवाल है, एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपने कभी ग्रुप एवरेज पढ़ा हो, मैंने कई बार ये तरीका बताया भी है, ग्रुप एवरेज कैसे निकालते हैं। तरीका क्या होता है, जैसे मान लो सभी को जोड़ दो, जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि सब में 100 है तो यहाँ अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एवरेज निकाल लो। पहले वाले में 78% आया, दूसरे में कितना आया 75%, नहीं लिख रहे हैं तो हटा दो। तीसरे में कितना आया 90, चौथे में क्या आया पता नहीं, और ओवरऑल कितने हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज आएगा। और ओवरऑल एवरेज था कितना 85, सबका मिला के। अब आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, 85 से इसको गुना कर लो, इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 7 14 और 9 4 13, यानी कि 230, और 5 35 और 8 243, और प्लस का x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 चौके 32 और 5 चौके 20, यानी 340। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 340 और माइनस का 243, यानी कि 97%। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए। आगे बढ़े, अब अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, किसी विद्यार्थी का समग्र ग्रेड पे 3 विषयों में इतना इतना है। अब ये कह रहा है, देखो किसी विद्यार्थी का समग्र यानी ओवरऑल जो ग्रेड है वो 3 विषयों, जिसमें से पहले में से 40% लेना है, तीसरे में से 30% और दूसरे में से 30% और तीसरे में से भी 30% लेना है वाले, ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम है, और तीनों में इतना इतना अंक प्राप्त करता है, तो ओवरऑल ग्रेड पे कितना हुआ। देखो एक बार क्वेश्चन को बहुत आसान से समझिए, क्वेश्चन में लैंग्वेज की बात की गई है। एक स्टूडेंट है, ओवरऑल उसका ग्रेड जो डिटरमाइन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, इन तीनों के नंबर्स के परसेंटेज को लिया जाता है। लेकिन कितना परसेंट, मैथ्स में जितना भी नंबर आएगा उसमें से केवल 30% लिया जाएगा कि ओवरऑल मार्क्स, यानी कि जो ग्रेड निर्धारित किया जाएगा, ग्रेड को निर्धारित करने में मैथ्स का जितना भी मार्क्स आएगा उसमें से 40% ही लिया जाएगा। वैसे इंग्लिश में जितना मार्क्स आएगा उसका 30% लिया जाएगा और साइंस का 30% लिया जाएगा। अब देखो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, मैथ्स में इसका कितना स्कोर है 80, साइंस में कितना है 90 और 75, सॉरी इंग्लिश में 90 एंड 75 है साइंस में। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि मैथ्स में कितना परसेंट लेना है हमें 40%, तो 80 का 40%, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 का 40%, 8 चौके 32 मार्क्स यहाँ पर, यहाँ 30% लेने हैं तो 90 का 9 तिया 27, यानी 27 नंबर यहाँ आ गया, और 30% यहाँ, तो इसका 10% कितना हो गया, तो आप बोलोगे 7.5, उसका 3 गुना हो जाएगा 30%, यानी 5 तिया 15 और 7 तिया 21 और 1 22, तो 22.5 नंबर यहाँ आ गए। इन सबको जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो 7 और 2 9 और 2 11 का एक, यानी कि लास्ट में एक आएगा और डेसिमल 5, ये ऑप्शन डी में है ऐसा, तो ऑप्शन डी सही हो गया, 81.5 आएगा। आप ओवरऑल कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेना, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो जरूर से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर, इसमें बोला गया है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन बाय 25%, तो ओवरऑल रिडक्शन ये बताना है।
कि देखो 20% एक बार बढ़ा दी जाती है, फिर 25% बढ़ा दी जाती है। अब शुरुआती कीमत पर वापस आने के लिए कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड प्राइस बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसको और कितना परसेंट घटाया जाए कि पहला वाला प्राइस आ जाए। तो सबसे पहले देखो, एक बार 20% बढ़ाया गया, एक बार 25% बढ़ा दिया गया, तो ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 100 पे लेके इसको चल सकते हो कि 100 था, मान लो एक बार 20% बढ़ा दिया गया तो 120/100, फिर 25% बढ़ा दिया गया 125/100, तो ये कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5 से 25 बार में, ये 4 से 25 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 30 बार में, तो 3 पच्चे 15 यानी 150, यानी 100 की वैल्यू 150 बन चुकी है। तो 150 को वापस 100 लाने के लिए कितना कम करोगे, 50 कम करोगे, कितने में, 150 में, और गुना का 100, तो ये 50 या 150, 100/3 कितना होता है, 33:1/3%। तो ओवरऑल ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 23 का। दूसरा तरीका वही कि हम अलग अलग भी निकाल लेते और फिर फाइनल ये निकालते, लेकिन ये दोनों निकालना आपके लिए जरूरी था, ठीक है। देखिए दोस्त, अगला सवाल है अपने पास, व्हेन 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। बहुत आसान है, 80% किसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी उसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है। इसका मतलब बहुत आसान है, मान लो अगर नंबर x है, तो ये कह रहा है कि x कब आएगा, जब 80 में इस x का 80% आप जोड़ोगे। तो ये बहुत आसान सवाल हो गया, ठीक है। अब देखो, या तो इसको आप सॉल्व कर लो, या और भी तरीके हैं, जैसे ये तो हो गया बेसिक तरीका आपका। अब मान लो अगर मैं नंबर मान लेता हूँ 100x, तो सवाल में क्या कह रहा है कि 100x कब आएगा, जब हम 80 में क्या जोड़ेंगे, इसका 80%। 100x का 80% कितना होगा, आप बोलोगे कि 100x का 80%, तो 80x होगा। इसको इधर लेके आ जाओ, तो इसको माइनस करोगे तो ये 20x आ गया, इसकी वैल्यू 80, और हमें 100x यानी इस नंबर की वैल्यू बतानी है, तो ये 4 गुना कर दो, तो इसको भी 4 गुना करोगे, 8 चौके 32, यानी कि 320 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आई होप कि ये बात आपको आसानी से समझ आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पर हमने गलत कर दिया ना, ये 5 टाइम्स होगा, तो ये भी 8 पच्चे 40, फिर ये 400 आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, यहाँ कह रहा है कि अ गर्ल स्पेंड्स 76% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 18% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हर सेविंग। सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे क्या कह रहा है कि आय में से 76% खर्च करती है। देखो, आय कैसे निकलता है, इनकम जो होता है ये होता है खर्च, यानी कि व्यय, और प्लस का बचत, यानी कि सेविंग। इनकम, इसमें एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग करोगे तो इनकम आता है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि इनकम 100 था लेट से, और एक्सपेंडिचर आपको 76 दे रखा है, तो 100 में से 76 माइनस कर दो, यानी सेविंग कितना रहा होगा, 24। अब कह रहा है कि ये कितना बढ़ जाता है, आप बोलो कि 18% इनकम बढ़ता है, यानी ये 118 हो गया। एक्सपेंस कितना बढ़ता है, आप बोलोगे 25%, 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 19 हुआ, यानी कि ये 19 बढ़ जाएगा, तो ये 95 हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, 118 में से अगर 95 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, माइनस कर दो 23, यानी कि 24 23 बन गया, तो एक कम हो गया, तो आप बोलोगे कि एक की कमी आ गई किस पे, 24 पे, और गुणा में 100। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे भी डिवाइड करोगे, 24 चौके 96, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये कह रहा है एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है और बिक्री 80% बढ़ जाती है, आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आसान फॉर्मूला वही है, जैसे 40% कम हुआ तो आप लिखोगे माइनस का 40, फिर 80% बढ़ गया तो प्लस का 80, और ये प्लस माइनस माइनस है, 40 गुणा में 80 और बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौके 32, और ये इसमें से माइनस कर दो प्लस माइनस, तो ये प्लस का 40 आ गया, ये घट के कितना हो जाएगा, 8%। पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 8% की वृद्धि हो गई। अगले सवाल की बात करें, द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन again by 20% if the price of the book after both increments is 33 रुपीज ओरिजिनल प्राइस। देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई सारे करा दिए इस वीडियो में, इसलिए ये होमवर्क हुआ। जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए कि सही उत्तर क्या है। अगले सवाल की बात करें, द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इंक्रीज्ड बाई 2 रुपीज
this year and 2 rupees in the previous year. The price of a pencil is now 30% more than the price in the previous year. How much is the price of the pencil now in rupees? देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज से हम शुरू करते हैं। जैसे मान लो 3 वर्ष की बात हुई है, देखो वर्तमान मूल्य, फिर पिछले वर्ष और फिर उसके पिछले वर्ष, यानी कि ये मान लो अभी का टाइम है नाउ, ये प्रीवियस वन और ये प्रीवियस टू, ये कह रहा है, यानी कि ये अभी का है, ये उससे पिछला वर्ष और ये उससे उससे पिछला वर्ष। ये कह रहा है कि देखो अब क्या कह रहा है, पेंसिल के वर्तमान मूल्य में इसके पिछले से पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। यानी सबसे पिछले वाले में अगर मूल्य 100 रहा होगा तो आज 130 है, ये कहने का मतलब हुआ इसका। अब सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर रुपए में बात करें तो इस वर्ष 2 रुपए बढ़ा और इसके पिछले वाले वर्ष में भी 2 रुपए बढ़ा था। यानी कि यहां से यहां आया तो 2 रुपए बढ़ा और यहां से यहां गया था तो भी 2 रुपए बढ़ा था। यानी कि यहां से यहां तक आने में ओवरऑल 4 रुपए बढ़ गया। लेकिन ये परसेंटेज में कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे 30%। परसेंटेज में तो 30% बढ़ा है। तो अब ये कह रहा है कि पेंसिल का वर्तमान मूल्य बताओ, यानी कि 130 की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां से 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4/30, और अगर 130% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/30 और इंटू का 130, राइट। इट इज द आंसर। अब ये 0 से 0 कटेगा, 13 चौके 52 और बटा का 3, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 एक बार में। फिर बचेगा कितना आपके पास, 2 और 2, तो 3 सत्ते 21, यानी कि 17 से आंसर स्टार्ट होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर ये तरीका आपको पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, अ मैन्स वर्किंग आवर्स per day were increased by 10% and his wages per hour were increased by 5%, by how much percent his daily earning increased? बहुत आसान है। वैसे देखो जितना काम करेगा और जितना वेतन ज्यादा बढ़ेगा, दोनों मिलके ओवरऑल तो बढ़ाएगा ही। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 10% ये बढ़ा, 5% ये बढ़ा और 10 बचे 50/100, यानी कि ये 10 5 15 और पॉइंट ये 5 15% बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी, ये बहुत आसान है। ठीक है, मैं इसको स्किप भी कर सकता था लेकिन नहीं किया। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, आय में 15% और व्यय में 10% की कमी हो गई बचत में। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने अभी किया था ना, यहाँ पर इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया और यहाँ पे सेविंग हो गया। ये क्या कह रहा है कि ये अगर 100 होता, 75 खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, तो आप बोलोगे 25। आसान करने के लिए मैं इसको रेशियो में चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 25 या 75, ये एक बार में और ये 4 बार में, सब पे एक जीरो लगा लेता हूं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर उसका इनकम 15% इंक्रीज होता है इनकम, यानी कि ये 15% बढ़ जाएगा। तो इसका 5% कितना होगा, 2 रुपए, तो 15% इसका 2 या 6 रुपए ये बढ़ेगा। ठीक है, 5% कैसे निकाला मैंने, 10% का आधा, तो ये बन गया, ये 6 बढ़ेगा। एक्सपेंस कितना बढ़ेगा, देखो व्यय में 10% की कमी होती है, 30 का 10% 3, यानी कि ये 3 रुपए कम हो जाएगा। अच्छा बस अब यही फाइनल चेंज देख लो, जैसे ये 6 बढ़ा, ये 3 कम हो गया, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा, 6 प्लस में और 3 माइनस में, तो प्लस में 3, यानी कि ये चीज 3 बढ़ जाएगा। तो 3 बढ़ेगा कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, काट लो, 100 पे 30 बढ़ेगा। तो 30% का, इसमें पूछ क्या रहा था, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब फिर से चेक करना होगा, क्योंकि 30 तो आंसर नहीं है, कहीं गलत कर दिया हमने। 15% की वृद्धि होती है आय में, तो इसका 15% 6 ठीक है, और व्यय में 10% की कमी होती है। अच्छा देखो यहाँ पर हमने गलत कर दिया ओवरऑल। क्या गलत कर दिया, ध्यान से समझना। देखो ओवरऑल हुआ क्या, जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 3 रुपए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो खर्च और 3 रुपए कम हो गया। ये 3 रुपए कम होने का मतलब 3 रुपए और बच ही तो रहा है हमारे पास, तो ओवरऑल यहाँ 9 रुपए बचा। ये बात आप समझिए, ठीक है। 90% आंसर आएगा 34 का। कैसे 90% आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ 6 बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 46। यहाँ पर 3 कम हो गया तो ये 3 कम होकर कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 27। तो 46 में से 27 ही खर्च कर रहा है, तो 29 बचाया ना।
यानी कि जो 10 था, 29 बोल रहा हूँ, 19 बचाया, तो जो 10 था वो कितना हो गया, 19 था, यानी कि 9 बढ़ गया है यहाँ पर 10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, 90। आप ऐसे बोलोगे 9/10 गुना में 100। आई होप कि ये समझ पाए हो गया। अगला सवाल देखें दोस्त, अगले प्रश्न में आपको बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% सक्सेसिवली, what is the net percentage increase or decrease in its price if the further decreased by if it is further decreased by 25%। यानी कि पहले 10% फिर 20% बढ़ाया गया और आगे एक बार 25% कम कर दिया गया, तो ओवरऑल चेंज किया आएगा। 100 पे भी बना सकते हो कि मान लो वैल्यू अगर 100 रही होगी, एक बार 10% बढ़ा 110/100, एक बार 20% बढ़ा 120/100, फिर 25% कम हो गया तो 75/100, 100 में से 25 माइनस कर दो, काट लो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, फिर ये 5 से नहीं 3 से 25 बार में, और ये 4 से 25 बार में, और ये 4 तियां 12, 11 तियां 33, तियां 99। यानी कि जो वैल्यू 100 थी वो 99 हो गया, तो एक कम हो गया 100 से। यहाँ पर 100 हमने लिया था, एक कम होने का मतलब 1% की कमी आ गई। ठीक है, आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अगले सवाल में कह रहा है कि आर्यन की लंबाई 120 थी, एक साल के बाद 15% लंबाई बढ़ गई, अगले वर्ष में 16% बढ़ गई, तो बहुत आसान, वैसे ही सीधा कॉन्सेप्ट लगा लो। 120 था, 15% बढ़ा तो 115/100, फिर 16% बढ़ा तो 116/100, काट लो पीट लो और फिर आंसर निकाल लो। आप देखोगे कि ये एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गया, आगे अगर काटने की कोशिश करते हैं तो ये हो गया 3 चौके 12, और ये 25 चौके 100, और ये 5 बचे 25, और ये 23 बचे 115। ठीक है, काट लेते हैं, या फिर आप चाहो तो यूनिट डिजिट भी कैलकुलेट करके ट्राई कर सकते हो, या अगर आप काटना चाहो तो यहाँ पर देखो डेसिमल में तो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। अब अगर डेसिमल हम निकालते हैं तो ये हो गया 23 या 69, यानी कि 69 गुणा में 116 और डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया। इसको अगर आप गुना करते हो, उससे अच्छा होगा हम कि 2 से गुणा कर लें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो नीचे 10 बन जाएगा, यानी कि डेसिमल लग जाएगा, और ऊपर ऊपर जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया, देखो 16 दूना 32, और ये 2, इसको गुना करना है 69 से, तो 9 दूना 18 आएगा। ये बात तो तय ही है, लास्ट में 8, यानी कि ये भी आंसर नहीं हुआ, इन दोनों में कोई होगा आंसर। अब कौन सा होगा, आप चाहो तो यूनिट डिजिट लगा सकते हो, जैसे 6 9 है तो आंसर 3 से कटेगा पहली बात, और 3 2 5 और 2 7, 3 से और 4 से आंसर कटेगा। देखो 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन अगर हम बात करें 3 से कौन कट रहा है, तो 6 1 7 1 8 8 16, ये 16 आ रहा है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। ये देखो 8 6 14 1 15 आ रहा है, यानी ये 3 से कट जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है 38 का। फर्दर कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो, लेकिन ऐसे अगर आप करोगे तो डेफिनेटली टाइम आप कम लगाओगे। ठीक है, यानी कि कम से कम समय में हम सही उत्तर ला सकेंगे अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रवीश के पास 1500 रुपए थे, सुनैना के पास 24% अधिक थे, और सनातन के पास सुनैना से 10% कम पैसे थे, तो सनातन के पास कितने थे। बहुत आसान है, देखो रवीश, सुनैना और सनातन। रवीश के पास 1500, अगर इससे 24% बढ़ा दिया जाए तो सुनैना के पास जो पैसा था वो आ जाएगा, इसमें 24% मैंने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ेगा, 124/100 से गुना कर दो, बढ़ जाएगा। सुनैना के पास जो भी था उससे 10% कम था, किसके पास, सनातन के पास। तो सनातन निकालने के लिए इसमें से 10% कम करो, यानी कि 90/100 से मल्टीप्लाई करोगे बस। अब काटो आप, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और ये हो गया 3 पच्चे 15, और ये 2 पच्चे 10, और ये 2 से काट लो आप इसको, तो 6 और 2 आ जाएगा, यानी कि 9 तियां 27 और गुणा में 62, तो 7 दूना 14, लास्ट में 4 आएगा, और ये सभी में है। लेकिन देखो लास्ट में 4 आने के बाद एक और हमारे पास उपाय है कि आंसर 4 से पहली बात नहीं कटेगा, ये कट रहा है 4 से, ये कट रहा है, तो ये नहीं होगा। 4 से कट रहा है, ये कैसे मैंने निकाल लिया, आपको तरीका पता होगा कि देखो जब भी लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो आंसर भी 4 से डिवाइड होता है। इस दोनों में सही कौन होगा, देखो 27 9 का मल्टीपल है, तो जो भी 9 से कट जाएगा वो आंसर होगा। ये 7 7 14 1 15 और 4 19 नहीं कटा, ये आंसर हो गया, क्योंकि ये इकलौता बचा ही है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो गया। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आई होप कि ये बात आप समझ गए। आखिरी सवाल पर आ चुके हैं। आखिरी सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% बढ़ा दिया जाए और हर में 8% कम कर दिया जाए तो भिन्न इतना आ जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। मान लो भिन्न अगर x बटा वाई था, अब ये कह रहा है कि 12% बढ़ा दिया जाए अंश, अंश यानी कि
न्यूमरेटर, तो ये 12% बढ़ेगा तो 112% बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है वो 12% क्या सॉरी 8% कम हो जाएगा, तो 8% कम होने का मतलब कि ये 92% बन गया, और फाइनल जो निकलेगा वो 56/69 निकलेगा। और हमें x बाई वाई अब निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैंसिल आउट करो आप, ये परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, बाकी इसको अगर आप काटते हो तो ये आपका कटेगा जैसे 8 से कट जाएगा, ये 14 से 8 बार में कट गया, और ये 7 से 8 बार में कट गया, ठीक है, 7 दिस इज। और 14 से तो ये नहीं कटने वाला है दोनों ही, ये कट सकता है, जैसे ये 23 से कट गया 4 बार में, और ये 23 से 3 बार में, और ये 2 दूना 4 और ये 7 दूना 14। तो x बाई वाई कितना आ गया? ये 7/3 तो था ही, अब ये 2/7 हो गया, ये 7 नीचे और 2 ऊपर, तो ये 7 से 7 कट गया, तो आपके पास 2/3 आ गया। 2/3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। और ये आखिरी सवाल था। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए, और हमारे यूट्यूब चैनल 10K मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है।